आप भी अभी पंजाब में भी काफी 10,000 सीमन आए हैं उनके। स्लो जी। ब्राजील के 10,000 सीमन आए हैं। तो इस चीज पे काम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका दूध भी ज्यादा आ रहा है। जो आप ये टैग देख रहे हो ना सर जी, अब इसमें आप देखो, इसमें इंश्योरेंस टैग है, ये लगा लगा हुआ है, ये रास्ते का। ये और एसबीआई का है। एसबीआई जनरल, जैसे ये देखो जी, एसबीआई जनरल, ये टैग नंबर है 17,8821 से 30 तक, मतलब ये 10 टैग है इसमें। किसान भाइयों, अभी हम आपको ओबराय डेयरी फार्म की जो भैंसों की क्वालिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी किसान अगर पंजाब भैंस खरीदने के लिए आना चाहता है तो क्वालिटी देख लो, जोड़ा हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। ये देखो, अब जो आप इसका नाक देख रहे हो उसमें भी पूरा रेड कलर का आपको दिखेगा नीचे से ऊपर तक। ये जो पट्टा होना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर जी, अगर पहले हमने आपको रेड सिंधी दिखाई, जी अभी आपको हम दिखा रहे हैं राठी प्योर। अब राठी के जो करेक्टर होते हैं आपको पता है, वो चितकबरा कलर होता है, व्हाइट और रेड कलर में। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो दोबारा फिर से बना रहे हैं ओबराय डेयरी फार्म पे। आज फिर इनकी गायें और भैंस गोआ जा रही है। क्वालिटी क्या रहेगी उसके बारे में वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। पिछली वीडियो प्योर एचएफ गाय की शेयर की थी, इसमें क्रॉस गायें दिखाएंगे और इधर भैंस खड़ी है जो लोड होकर गोआ जा रही है। स्क्रीन पे ओबराय डेयरी फार्म का नंबर आ रहा है। पंजाब के लुधियाना एरिया में ओबराय डेयरी फार्म है। लुधियाना में अगर सबसे ज़्यादा बाहर के किसान गायें खरीदने के लिए आ रहे हैं तो वो एकमात्र डेयरी फार्म है जो कि ओबराय डेयरी फार्म है, जिनके पास किसान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ट्रस्टेड काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा पंजाब में रिपीट कस्टमर ओबराय डेयरी फार्म पे हैं। क्यों है? एक बार बंदा चलो गायें ले जाता है, दोबारा बंदा वही आता है जिनको जेन्युइन गायें मिल जाए, जिनकी पहले गायें उतना दूध दे दे, गायें सेट हो जाए, उनको फिर ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ ये डेयरी फार्म जेन्युइन है। तो रिपीटेड कस्टमर ओबराय डेयरी फार्म पे ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि वीडियो में दूध कम बोलेंगे, गाय आपके जाकर 2 4 5 लीटर ज़्यादा ही देगी, जो जेन्युइन बात है, बड़ी अच्छी है। तो भाई साहब से बात करते हैं, ओबराय डेयरी फार्म के जो मालिक हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। किसान गाय खरीदने के लिए इनके साथ संपर्क कर सकता है, ऑल इंडिया की डिलीवरी मिल जाएगी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओबराय डेयरी फार्म पे। जी धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? काम एक नंबर चल रहा है जी, और रिपीटेड कस्टमर बराबर आ रहे हैं। और ये अभी विशाल भाई आए हैं। जी ठीक है जी, आपने पहले भी 2 दिन पहले इनकी वीडियो नमस्कार बनाई जी। थी। अभी इनकी दूसरी ये अपना गाड़ी जो वो चली गई है, इसके बाद अभी और 20 गायें ली है इन्होंने, जो इनके कस्टमर के इन्होंने लेके दिए, प्रोवाइड करवाई तो है। आज और का कुछ रेट, गायें, कुछ अभी जो ये एनिमल आपको दिखा रहे हैं इनके खुद के परचेज किए हैं। आज का रेट क्या रहेगा जी? रेट देखो जी, आज का जो रेट है, इन्होंने जो अपने लिए 5-6 गायें ली है और बफेलो ली है, वो अलग चीज में आ जाती है। कि जैसे इन्होंने कुछ गिलैंडो ली है, कुछ शाहीवाल क्रॉस ली अलग है। अलग क्वालिटी है मतलब। हाँ जी, कुछ रेड सिंधी ली है, फिर उसके बाद बफेलो ली है, और 1-2 एचएफ गायें ली है। जी, जो किसान आज आपकी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो कि ओबराय डेयरी फार्म का रेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चला जाता है। रेट तो देखो जी, अगर आपने अच्छी गाय लेनी है, अगर देखो हम तो 50,000 से शुरू हो जाता है। 50,000 में क्या होता है, 50,000 में हम उनको पहले बेहतर की बछड़ी लेके देते हैं जो 4-5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वो मक्खी फार्म से नहीं, किसान के घर पे जो पली हुई है अच्छे सीमन की, उसका ब्रीड हम देख लेते हैं कि ये अच्छा चलेगी, 20 से ऊपर दूध देगी, 25 लीटर पहले बेहतर में। 2 दांत या खीरी बछड़ी होती है, वो कर देते हैं प्रोवाइड। उसके बाद हमारा 1.5 लाख के आसपास एचएफ में चले जाता है। वो मक्खी गायें आपको दूध 50 लीटर के नियर अबाउट दे देती है। जी, पंजाब में बहुत सारे किसान आते हैं ऑल इंडिया के, और पंजाब में बहुत सारे भाई गायें सेल करते हैं। हाँ जी, चलो हर किसी का धंधा है सेल हाँ करनी है। जी, सही। ओबराय डेयरी फार्म बाहर के किसान को एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि किसान ओबराय डेयरी फार्म से गायें परचेज करें? हाँ जी सर जी, जैसे आप पूछ रहे थे कि फैसिलिटी में आप देखो, जैसे अभी ये भी गाय हमने इनको लेके दी है, तो आप ये देख सकते हैं, ये इधर टैग लगा है। जो आप ये टैग देख रहे हो ना सर जी, अब इसमें आप देखो, इसमें इंश्योरेंस टैग है, ये लगा हुआ है, ये रास्ते का। ये और एसबीआई का है। एसबीआई जनरल, जैसे ये देखो जी, एसबीआई जनरल, ये टैग नंबर है 17,8821 से 30 तक, मतलब ये 10 टैग है इसमें। जी और जिसको हम सूरत ऐसे है कि जैसे ये विशाल भाई हैं, अभी इनके साथ जो भी इनके दोस्त हैं, उनके साथ जो उधर के छोटे फार्मर हैं,
वो डेयरी फार्म नए नए शुरू कर रहे हैं गोवा में। बहुत ऐसे लड़के हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ये विशाल भाई क्या कर रहे हैं, पहले तो एसबीआई से उनको लोन लेके देते हैं, गाय के लिए पैसा लेके देते हैं। ठीक है जी, जितने भी उनको रिक्वायरमेंट है, जैसी उनको गाय लेनी है, अगर 25 लीटर वाली गाय लेनी है तो 1 लाख के आसपास ले देते हैं, अगर उससे ऊपर लेनी है गाय तो 1.5 लाख की ले देते हैं। अब जो गायें इधर हमारी मिनट, जैसे हमने जो गायें 50,000 से लेके 2 लाख तक जो भी गाय एनिमल हमने खरीदा है, उस हिसाब से हम उसको उसका जो बीमा है वो पूरा करवा के देते हैं। रास्ते की और 1 साल उधर की 1 साल का, बाकी आप लगा लो आज से 1 साल हुए, जैसे आज गाय हमने खरीदी है तो आज टैग लग गया हमारा, तो 1 साल तक अपना गाय। तो इसका रिटर्न क्या होता है अगर भगवान ना करे गाय की डेथ हो जाए, कितने % मिलेगा? नहीं, पूरा मिल जाता पूरा मिलेगा जी, पूरा? पूरा जो गाय की 70 वैल्यू होगी। से 75% तो कम से कम मिलता है। ठीक है जी, वो कंडीशन लास्ट में रहेगी, पर मिनिमम जो है वो 75% मिल ही जाता है। ओके। जैसे हमारी 1.5 लाख की पशु है, वो 1,10,000 1,20,000 तो हमारे को मिल ही जाएगा कम से कम। और उसके बाद ये रास्ते की भी इंश्योरेंस हो गई। फिर उसके बाद ऐसा है कि जो लोग अपना जिसने लोन लेना है, अगर लोन के लिए बैंक उसको सब्सिडी नहीं दे रही, लोन नहीं दे रही, तो उनके लिए फिर विशाल भाई क्या करते हैं, इनके जो संपर्क में बैंक है तो उनसे वो रिक्वायरमेंट करके उनको वो उस हिसाब से लोन भी लेके देते हैं, पैसा भी लेके अगर देते हैं, सिबिल डाउन हो तो भी हो जाएगा? तब भी हो जाएगा। अगर उनका कुछ इशू आ रहा है, लोन नहीं मिल रहा, तो तब भी हम प्रोवाइड करवा के देंगे उनको, जी। उसके लिए कोई इशू नहीं है अपने को। पहली बात तो ये हो गई कि रास्ते का। और ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ गोवा के लिए, आग एनीवर जैसे महाराष्ट्र जा रही है, कहीं और जा रही है, उसके लिए भी ये चीज़ हम प्रोवाइड करा ऑल के दे इंडिया में सकते हैं। सर्विस है मतलब? हाँ जी, पर उसकी शर्त क्या होती है, जैसे हमारा गाय है, हमने 1.5 लाख की इंश्योरेंस कराई तो वो लगभग उसका 10,000 के आसपास प्रीमियम रहेगा। जो 1 लाख के आसपास है उसका 7,500 से 8,000 के आसपास प्रीमियम रहता है। जी। हाँ जी, क्योंकि जितनी वैल्यू हम ज़्यादा बढ़ाएंगे लेंगे तो उतना अपने को रिक्वायरमेंट भी लेगा, तो उसकी इंश्योरेंस उतना लगेगी, पर उसका बेनिफिट बहुत है। तो ये चीज़ पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आता है उसको खाने का, रहने का, उसके लिए हम सारा प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आप उसका रिव्यू लेना चाहते हैं तो विशाल भाई आपके पास खड़े हैं, इनके साथ कस्टमर आए थे अभी 5, तो उनका खाने का, रहने का सारा उनको प्रोवाइड करवाया। और कभी आपको दिक्कत तो नहीं आई भाजी? हाँ जी विशाल भाई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई हमारे इधर रहने की, या आपको किसी गाय में लेने में, पशुओं में कोई जबरदस्ती की हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रहने की बढ़िया हमारी यहाँ हो गई है। रहने खाने पीने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, बढ़िया क्वालिटी का खाना, मतलब पंजाब में जो बढ़िया खाना मिलता है वो आप घर से ही बना के खिलाए। इधर ही हम फार्म पे रुके थे और गाय भी हमारे हिसाब से ही लेके दिए। और कोई आपने जैसे गाय पशु हमने एनिमल किसी से हमने जैसे खरीदे, आपके किसान को वो एनिमल वो रेट में पसंद नहीं है, तो हमने कोई उनके साथ जोर नहीं जबरदस्ती नहीं, कुछ? जो हमारे किसानों को गाय पसंद नहीं आई वो इन्होंने कैंसिल करवा दी। कुछ गायें ऐसी भी थी कि किसानों को पसंद आ गई, लेकिन इन्होंने बोल दी कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मत लो, तो ऐसा बोल के भी उन्होंने गाय हमारी ये करवा दी। तो हम हमारे साथ तो बहुत ही बढ़िया ये हो गया। ठीक है। और जो आपके जो किसान गए हैं घर पे, वो खुश होके गए हैं? खुश होके गए हैं। वो 3-4 किसान आए थे। एक किसान था अपना बिचो, अपना जीतू जितेंद्र आंबेकर करके, थिवीम रेलवे स्टेशन के पास गोवा से। दूसरा किसान था अपना पेडनेम में चांदेल से, रुजार डिसोजा। तीसरा जो है हमारे दोस्त की माँ ही उसका फार्म देखती है, माधुरी करमड़कर लाडफेम से, वो भी लेके गए हैं। 2 वाड़पई के किसान आए थे, एक दिलीप नाइक करके, और एक उनकी रिलेशन में उनकी लड़की का नाम था रुचिता नाइक करके। तो 5 किसान ने गाय ली इधर से। और सबको लोन आपने करवा के दिया है? हाँ, सबको हमारे डेयरी ने ही लोन करवा दिया है, वीएम्स डेयरी ने एसबीआई के थ्रू करवा के दे दिया है। और सबसे बड़ी बात है, अभी किसान ये चीज़ सोचते होंगे कि गोवा बहुत दूर है, तो गोवा बहुत दूर है तो वो सोचते होंगे शायद 25,000 30,000 एक गाय पे खर्चा आ जाता होगा। तो आपको कितना खर्चा है आपने टोटल लगाया अभी? हमको लगभग 15,000 रुपया खर्चा है। उसमें मेडिसिन है, ट्रांसपोर्ट आ गया, लेबर चार्जेस आ गए, फिर गाय का खाना पीना, ट्रक का भाड़ा, सब मिला के 15,000 रुपये एक गाय के पीछे खर्चा है। लगभग हमारे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा है। टोटल आपको कोई उसके ऊपर कुछ देना तो नहीं, वो सारी बात आपके सामने हो गई? हमारे जो आपकी गाड़ी निकली उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। इसके पहले भी गाड़ी गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई।
गाय सही सलामत पहुंची हैं। ठीक है। और आप कुछ कोई गलती हुई हमारे से वो बता दो। नहीं नहीं, गलती तो कुछ हुई नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे फार्मर आए खुश होके आए, बोल के गए कि हम दोबारा आएंगे। मैं अभी ये तीसरी बार हो गया हूँ। 6 महीने पहले हमारी गाड़ी गई थी, अभी 2 दिन। पिछली 2 दिन पहले गाड़ी गई, और ये अभी तीसरी बार मैं गाड़ी भर रहा हूँ यहाँ से। और ठीक है, अब आपकी गायें हम चला के दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, ये विशाल भाई थे गोवा से। मैंने पहले ही बोला था, ओबराय डेयरी फार्म एकमात्र ऐसा डेयरी फार्म है जिनके पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड कस्टमर आते हैं। तो विशाल भाई 4-5 बार इनके पास आए हुए हैं। ये उनकी गाय है। तो इस गाय को चला दो जी, राउंड लगा दो गाय का। बैकग्राउंड बता दो जी आप गाय का। बैकग्राउंड ये है कि ये गाय अभी थर्ड लैक्टेशन में है, फार्म से आई है और अभी गाड़ी से उतारी है। इसके नीचे अभी आप मान के चलो 17 से 18 लीटर एक टाइम का, मतलब 35 लीटर दूध अभी रेडी है। और ये डिलीवरी हुई हुई है। अभी दूध भी निकालना आप चाहते हो तो दूध निकाल के भी आप चेक कर सकते हो। टोटल दूध क्या रहेगा गाय का? दूध देखो जी, अभी 35 लीटर है, तो हमने उनको 30 लीटर बोला है, पर 35 हमारे इधर निकाल अभी रहे हैं। 35 तैयार है। 35 रेडी है। ओके। हाँ जी। और बच्चा इसके साथ मेल है या फीमेल का? बच्चा इसके साथ फीमेल है जी। और क्या प्राइस में सेल हुई है जी ये 1,10,000 में लेके दी है, ओके। क्योंकि मिल्किंग के हिसाब से, और क्योंकि साइबल क्रॉस गाय बहुत कम मिलती है, उस हिसाब से हमने। पर अगर 35 लीटर और ये गाय दूध दे रही है, क्योंकि इनका फैट भी 5.5 के आसपास रहता है, तो आपको एक इसके साथ समझ लो हम 2 लाख की या 3 लाख की बफेलो भी लेते हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत कम रेट में है। ये गाय का ऑर्डर बहुत बड़ा है जी, गाड़ी में दिक्कत तो नहीं आएगी? दिक्कत ऐसे जी, हमने जो गाड़ी ली है ना, हमने 12 चक्का गाड़ी ली है, उसमें हम 2 गायें जो बच्चा दी हुई है, और बाकी तो सब कच्ची है। जो 2 गायें बच्चा दी हुई है उसको आगे बैठा के प्रोवाइड करवाती है। मतलब जगह अच्छी मिल जाएगी गाय? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। बाकी हमारे आदमी साथ में रहते हैं जी। इस गाय की भी डिटेल बता दो जी। सर जी, अपना ये गाय ग्रीनलैंडो में आ जाती है, ठीक है जी। और आगे जो इसको सीमन लगा हुआ है वो बरगाड़ी का लगा हुआ है, सेक्स सीमन। ओके। वो ABS का आता है बरगाड़ी, जी। उसको मतलब बछड़ी आएगी। इसको 45 दिन अभी बाकी है। और ये इतनी बड़ी शाहीवाल और अपना ग्रीनलैंडो बहुत ही कम देखने को मिलती है। लैक्टेशन कौन सा है? चला दो ये चला दो। सेकंड है, सेकंड। सेकंड। हाँ जी। और आप इसका खड़ने का स्टाइल देख सकते हो। इसकी सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो क्वालिटी है ना, क्योंकि ये खुद ब्राजील के सीमन की है, क्योंकि जो इसकी मदर थी वो गिर थी, उसको ब्राजील का सीमन लगा के तो इसको लेके आए थे। और आप अडर इम्पैक्ट देखेंगे। ये मिल्क क्या करेगी? मिल्क इस बार ये अपना 30 लीटर के आसपास। और प्राइस जी इसका? प्राइस तो देखो जी, ये अनमोल रतन है, पर फिर भी अपने को बहुत कम रेट में मिल गई, 1,30,000 में। ओके। हाँ जी। तो ब्राजील की तो सीमन टॉप है, वहां पे तो बड़ा काम हुआ है इस ब्रीड पे ना। हाँ जी, हाँ जी सर जी। जी। आप भी अभी पंजाब में भी काफी 10,000 सीमन आए हैं उनके। स्लो जी। ब्राजील के 10,000 सीमन आए हैं। तो इस चीज पे काम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका दूध भी ज्यादा आ रहा है। दूसरी मक्की हम लगाएं क्रॉस ब्रीड के हिसाब से, फैट में आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बीमार नहीं हो रही गाय, क्योंकि इनको आप लगा के चले, एक जैसे भैंस की बफेलो रहती है, जैसे उनका ब्लड गाढ़ा होता है, तो इनका भी वही सिस्टम है। और बीमार बहुत कम होती जाए। कैसी भी हम जैसे बांध के रख लें, खुली छोड़ लें तो कोई। और आप देख रहे हो मेरे आदमी को उसके पास खड़ा है, ऐसा नहीं कि एक कोई, ये माना जाता है कि अभी मेरे घर पे आई है, तो ऐसा नहीं कि वो एग्रेसिव नहीं है। दूध निकालने में लात लूत तो नहीं मारेगी? नहीं नहीं, मशीन से चुवाई होती है। ये हमने फार्म में से ली है, इसकी हम वीडियो आपको सेंड कर सकते हैं। मतलब इतना गर्म नहीं है जो लोग भ्रम पाल लेते हैं कि गर्म बहुत होती है। ये देखो जी आप। हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये जो चीजें है ना जी, जो आप लगा लो, जितना भी ब्रीड में काम हुआ है, किसी चीज में भी, HF में हुआ है चाहे मुरा में हुआ है, तो उसका मेन जो मकसद क्या है कि गाय को ठंडा रखना, दूध अच्छा देना। क्योंकि आप देखते हो कभी हम राठी गाय लेते हैं या दूसरी लेते हैं, गाय बहुत एग्रेसिव होती है, दूध तो उनका पीने के लिए अमृत के समान होता है। तो इसीलिए वो दूध को, अमृत को ग्रीनलैंडो में कन्वर्ट किया उन्होंने कि ठंडी गाय बनाई है, दूध भी ज़्यादा दे और साथ में आपको बेनिफिट भी दे। जी। क्योंकि आपके पैसा भी बनेगा, दूध भी बनेगा और आपका शौक भी पूरा होगा। तीनों चीज़ें। किसान भाइयों, अभी हम आपको ओबराय डेयरी फार्म की जो भैंसों की क्वालिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी किसान अगर पंजाब भैंस खरीदने के लिए आना चाहता है तो क्वालिटी देख लो, जोड़ा हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। भाई जी बैकग्राउंड बता दो भैंसों का क्या क्या रहेगा।
बैकग्राउंड आप देखो जी, पीछे ही बैकग्राउंड, दूसरा कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। जी। ये भैंस है, हाँ। ये जाफराबादी नहीं है, ये मुरा भैंसे है। ओके। ये अपने पंजाब की है। आप भैंसे आप देख सकते इसके हैं। बारे में बताओ जी, ये कौन से ब्यांत में है ये दूसरे बेहतर में है जी सर जी। और कितने दूध की रहेगी जी? दूध अभी इसके नीचे 22 लीटर है, रेडी, अभी रेडी है? अभी रेडी है। आज इसको 7 दिन हो गए बच्चा दिए को। ठीक है। आपने कितने की श्योरिटी ली है, गारंटी? गारंटी देखो जी, हमने उनको तो 22-23 लीटर का ही बोला है, क्योंकि हर आदमी का अपने खिलाने का होता है। हमारे इधर तो ये आप लगा के चलो 26 लीटर, 25 से 26 लीटर बड़े आराम से दूध निकालेंगे। और क्या रेट पे सेल हुई है जी? ये जोड़ा दिया है सर जी हमने इनको 5 लाख का। इस जोड़े में जे हाँ जी। इसका क्या दूध रहेगा? दूध ये भी 20 से प्लस रहेगी सर जी। ये कौन से ब्यांत की है? ये भी दूसरा बयान था सर जी। ठीक है जी। हाँ जी। 5 लाख बोला जी रेट 5 लाख जोड़े का सर जोड़े जी। का जी। और दूध छोटी जो है वो 40 लीटर से ऊपर आएगा। तो किसान भाइयों क्वालिटी देख सकते हो। देखो जी, प्योर मुरा चीज में है। आप दोनों की गर्दन देखो, लंबी गर्दनें है, पुट्ठे उनके बिल्कुल स्तर है, पतली चमड़ी है, चारों आंचल में गैप देख सकते हो। सबसे बड़ी जो बात है कि भैंसों में इतना गैप होना एक करिश्मा का जो है, कि आप किसी भी लेवल पे इन भैंसों को खड़ा कर दें तो ये किसी चीज से बाहर नहीं होंगी। और दूसरी ये बात है कि अपना जो बुरा भैंस हमारे पंजाब की, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात में बन्नी मानी जाती है और जाफराबादी मानी जाती है अच्छे दूध में, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रावी मानी जाती है। और हमारे जो हिंदुस्तान में जो अपना ये जो भैंस है हमारे पंजाब और हरियाणा की मुरा भैंस, इसकी सबसे बढ़िया जो लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका कारण क्या है? इनकी खूबसूरती। क्योंकि एक तो पूरे ब्लैक कलर की होती है, सींग भी अच्छे होते हैं, और एक इनका ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि ये 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है और 1 साल में दोबारा बच्चा देने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट हमारे मुरा भैंस को बनाता है, जो बाहर से हर हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो या भारत का कोई भी कोना हो, इसको लेके जाने की पसंद करता है मुरा को। तो दूसरी बात ये है कि इनकी जो फैट रेशियो है, आप देखते हैं जैसे हम जाफराबादी की बोलते हैं 10 फैट आती है, तो ये भी 8.5-9 फैट अपने को बड़े आराम से देती है, अगर आपकी खिलाई अच्छी हो, अगर आपका दाना फीड अच्छा मैनेजमेंट, चने की चूरी, मक्के की, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनको मानती ज़्यादा है। मक्का और कपास की खल को ये ज़्यादा मानती है। ठीक है। इस गाय के बारे में बता दो जी, ब्रीड के करैक्टर भी बता दो, और कितने दूध की रहेगी, लैक्टेशन, सारा बैकग्राउंड बताओ जी। हाँ जी सर जी। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ रियल में बहुत कम मिलती है, क्योंकि आपने शाहीवाल बहुत देखी होगी, राठी बहुत देखी होगी, और कुछ और क्रॉस गाय जैसे हरियाणवी बहुत देखी होगी वाइट कलर की। तो ये जो चीज़ है इसको रेड सिंधी बोला जाता है। रेड सिंधी? रेड सिंधी सिंधी। ये, हाँ जी, ये प्योर रेड सिंधी है। उसके करैक्टर आपको मैं बताता हूँ जी। हाँ, करैक्टर बता दो जी। जो आप देखो जी, आप सामने देख सकते हैं, इसकी आंखों में देखो रेड पट्टी है, ठीक है जी। जो इनके आंखों में जो बाल हैं उसके में आप देख सकते हो, जो धीरे से कि वो भी रेड कलर में आ जाएगी। कान इनके लाल है, सींग में इसका लालीपन आएगी। जो इसका नाक है, ये देखो, अब जो आप इसका नाक देख रहे हो उसमें भी पूरा रेड कलर का आपको दिखेगा नीचे से ऊपर तक। ये जो पट्टा होना बहुत जरूरी है। अमरजीत रहने, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो पूंछ है वो भी लाल कलर की होगी, सुनहरे रंग की। जो आप देखते हो शाहीवाल में ये चीज़ें लाल होती है, तो काली होती है, तो ये देखो लाल है, ठीक है। सुनहरी पूंछ है। जो उनके खूर का कलर है वो भी अपना रेड कलर में, सुनहरे कलर में आता है। हम आपको भी चला के दिखाते हैं थोड़ी जरा। तो ये डिफरेंस हो गया शाहीवाल का और रेड सिंधी का। हाँ जी, ये प्योर रेड सिंधी आ जाती है। शाहीवाल से अगर इसको कंपेयर करें तो इसका मिल्क थोड़ा ज़्यादा होता है। ये कितना का कर जाएगी? ये अभी 16 लीटर इसके नीचे रेडी है। आप अडर की क्वालिटी देखो क्या चीज़ है। और इसका रेट क्या चला जाता है इस ब्रीड का? ये हमने लेके दिए इनको 82 में, क्योंकि ये रियल में बहुत कम मिलती है। अगर ऐसे किसान भाई देखेंगे या देसी है, पर देसी नहीं, इसके जो करैक्टर है, जो इसका ओरिजिनल पन है, अगर किसी जिसको ये भाई को मालूम है वो इसके लिए 2 लाख भी देगा अपने को। पर हमने 82 की इनको खरीद के दी है, अपने खास आदमी से लेके दी है। तो
फर्स्ट टाइमर बछड़ी है और 16 लीटर अभी दूध रनिंग में है और पीछे इसके मेल कप है। किसान भाइयों, अभी हम आपको एक और गाय दिखाने जा रहे हैं राठी में। तो क्वालिटी आप देख सकते हो। बाकी आप बता दो जी गाय के बारे में। हाँ जी सर जी, अगर पहले हमने आपको रेड सिंधी दिखाई, जी अभी आपको हम दिखा रहे हैं राठी प्योर। अब राठी के जो करेक्टर होते हैं आपको पता है, वो चितकबरा कलर होता है वाइट और रेड कलर में, ठीक है जी। और दूसरी बात है इसकी लेंथ कम होती है। हम शाहीवाल देखें, सिंधी देखें, हरियाणवी देखें, कोई भी गाय अगर हम देसी में देखते हैं या थार पारकर देखते हैं या हम काकरेज देखते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। पर राठी एक ऐसी गाय है, वो उनकी हाइट सबसे छोटी होती है, क्योंकि ये राजस्थान में और गर्म इलाकों में रहने के लिए ज़्यादा मानी जाती है। और दूसरी बात है, आपको अभी देख रहे हैं, अभी जैसे इनके करेक्टर हैं, इनकी गर्दन छोटी होगी, ठीक है। ये हम्प तो देखो हर देसी गाय में हम्प तो रहता ही है, तो गर्दन छोटी है। आंखों में जैसे शाहीवाल का काला पट्टा होता है वो चीज होता है, नाक काला रहेगा, पूंछ काली रहेगी। तो ये जो करेक्टर हैं ये प्योर राठी के गिने जाते हैं। ये भी गोई जा रही है जी? ये भी गोवा जा रही है। ये कितना दूध ये capacity विशाल है? भाई ने ऐसा है जी, वो अपना अभी जैसे 2 गाड़ी और भी ले रहे हैं, तो वो हर तरह की जो पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में जो अलग अलग किस्मों की जो उनके पास अपना गाय है या भैंस है, वो हर चीज़ें रखना चाहते हैं कि उधर कोई भी उनके पास आए तो उनको वो दिखा सकते हैं, ये सैंपल हमारे पास ये खड़ा है, और लोग उनको देखें कि कौन सी गाय कैसे घर पे इसका दूध पीने का लाभ क्या है। क्योंकि एचएफ में भी बहुत लोग काम करते हैं, तो ये देसी जो पन्न है हमारी जो लुप्त हो रही है, तो इस पर भी काम कैसे कर सकते हैं। अभी ये आपको हाथ लगा के दिखाएगा लड़का, ये भी ठंडी है। ये कितने के दूध की रहेगी? दूध जी इसके नीचे अभी 12 लीटर दूध है, बच्चा दिया हुआ है। और बच्चा क्या है ये? हाँ जी, मेल फीमेल? नहीं मेल काफ है जी। और ये ऊपरों लेके चलो थोड़ा पे आना। हाँ, ये क्या प्राइस में सेल हुई है जी? ये 71 में जी। 71,000 में? हाँ जी। ठीक है जी। किसान भाइयों, जिससे आपने अभी मेरे पास वीडियो देखी है आपने, इसमें आपको नाबा नस्ल, रेड सिंधी, राठी और बफेलो ये सब आपको दिखाई है। तो कि ऐसा नहीं कि पंजाब में ये चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ भी भरपूर मिलती है, पर उसके लिए थोड़ा घूमना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम दोगे तो हर ब्रीड आपके पास हम अवेलेबल करा सकते हैं आपको पंजाब में। तो जो चीज़ आपको रेट का है वो रेट भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप पशु लेके जाओ और उसके बाद आपका फ़ोन नहीं उठेगा, फ़ोन भी उठेगा, और साथ में अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए भी हम बताएंगे। और अगर किसी को ट्रेनिंग भी लेनी है तो उसके लिए भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं।